धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। चुनावी हलचल का ताजा बुलेटिन लेकर आपके सामने हाजिर हूं। 5 अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। छोटी सी अपील, अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, चाहें तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बेनिफिट ये होगा, जिस भी वक्त ऑनलाइन होंगे उसी वक्त आप लोग हमारी खबरें देख पाएंगे। चलते हैं बुलेटिन की पहली खबर की तरफ। पहली खबर हमारे पास आ रही है मध्य प्रदेश के बालाघाट लोकसभा से। बालाघाट लोकसभा सीट से क्या खबर हमारे पास आ रही है? यहां से एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने कमाल की एक चीज की है, जिनका नाम है किशोर समरीटे। इन्होंने कमाल की चीज़ की है, इन्होंने एक लेटर लिख दिया है साहब चुनाव आयोग को। अब आप कहेंगे साहब चुनाव आयोग को तो दुनिया भर के लोग लेटर लिख रहे हैं, इसमें कौन सी अनोखी बात होगी, लेकिन इन्होंने बड़ा कमाल का लेटर लिखा है, आप लोगों को सुनना चाहिए। इन्होंने कहा साहब माई बाप, मुझे मेरी किडनी बेचने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि चुनाव में प्रचार में महज 15 दिन रह गए, मेरे पास तो है नहीं। बता दें आपको कि चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने के लिए 75 लाख रुपये की सीमा निर्धारित कर रखी है। इनका कहना है, ये पूर्व यहाँ से विधायक रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की टिकट पर, इनका कहना है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, या तो मुझे लोन दिलाओ या चुनाव आयोग मुझे अपने पास से पैसे दे, और अगर चुनाव आयोग अपने पास से पैसे नहीं देता है तो मुझे किडनी बेचने की इजाज़त दे, ताकि मैं किडनी बेचकर अपना काम चला सकूं, अपना चुनाव लड़ सकूं। इनका इस बात को लेकर यह भी कहना है कि चुनाव आयोग इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि चुनाव कितने महंगे होते जा रहे हैं और गरीब आदमियों का, आम लोगों का, शरीफ लोगों का चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। काफ़ी दिलचस्प खबर है, ध्यान देना चाहिए। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। मुंबई से खबर हमारे पास आ रही है और ये दिखा रही है कि मीडिया सिर्फ न्यूज़ चैनल ही नहीं है, जो टीवी चैनल हैं वो भी मीडिया में ही गिन गए, जो फिल्मी दुनिया है वो भी मीडिया में ही गिनी है। और वो तमाम कैसे भक्त बन गए हैं, तमाम कैसे चाटुकार दलाली पर उतर आए हैं, वो एक नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना, सुनते रहिएगा, स्वच्छ भारत अभियान, और तीसरा मुद्रा योजना, मुद्रा जो पूरा उनका योजना चल रहा है, उसको लेकर 2 टीवी सीरियल चलाए जा रहे हैं, जिसमें मोदी जी की वाहवाही, भाजपा सरकार की वाहवाही दिखाई जा रही है कि साहब मुझे मुद्रा लोन मिल गया, मैं क्या नाम, मुझे उज्ज्वला से गैस चूल्हा मिल गया, ये हो गया, और मुझे क्या नाम है ये भारत स्वच्छ अभियान से ये मिल गया। तो ऐसे करके वो दिखाया जा रहा था। कांग्रेस ने शिकायत की तो दोनों टीवी सीरियलों पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। साथ ही जो इनके निर्माता हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स हैं, उन पर उनको नोटिस भेज दिया, उनसे जवाब तलब किया है। उनका जवाब आया है, उनका कहना है कि साहब माई बाप, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हम तो ऐवे ही दिखा रहे थे। ठीक है, लेकिन सोचिएगा कि ऐवे ही क्यों दिखा रहे थे। अब एक चीज़ यहाँ दिलचस्प ये है कि चलिए इन पे तो आपने रोक लगा दी, लेकिन अक्षय कुमार की टॉयलेट फिल्म का क्या करेंगे? वो तो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, तमाम लोग जब चाहे सर्च करके देख सकते हैं। क्यों जी, उस पर भी तो रोक लगाई जानी चाहिए ना। इस टाइम यूट्यूब से हटाने के लिए बोला जाना चाहिए था उसको। हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु से खबर हमारे पास आ रही है और यहाँ की एक लोकसभा सीट है वेल्लोर। वेल्लोर लोकसभा सीट पर 18 अप्रैल को चुनाव होना था, यानी कि कल को चुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने यहाँ के चुनाव को 5 दिन पीछे कर दिया। अब यहाँ पर 23 अप्रैल को चुनाव होगा, यानी कि चौथे चरण में जाके यहाँ, तीसरे चरण में जाके यहाँ चुनाव होगा, जिस सीट पर दूसरे चरण में चुनाव हुआ। क्यों हुआ ऐसा वो थोड़ा देख लीजिए। बताया जा रहा है कि जो डीएमके के कैंडिडेट हैं, यानी विपक्षी पार्टियों के, सत्ता जो अन्ना द्रमुक है वहाँ पे, वो तो एआईडीएमके जो है वो तो भाजपा के साथ जुड़ी हुई है, और डीएमके जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। उनके प्रत्याशी के यहाँ कार्यालय से बहुत सारे पैसे बरामद हो गए थे, बहुत सारी चीज़ें बरामद हो गई थी। उसके बाद राष्ट्रपति को लेटर लिखा गया, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर इस चुनाव को 5 दिन पीछे कर दिया गया है। ये बड़ी खबर यहाँ से आ रही है। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे ये पैदा होती है कि साहब उनके तो ऑफिस में से पैसे निकलने पे आपने चुनाव रद्द कर दिया, 5 दिन पीछे कर दिया, लेकिन वहाँ क्या करेंगे जहाँ अरुणाचल प्रदेश में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान सीएम पेमा खांडू के काफिले की कार से 1.8 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 80 लाख रुपये बरामद होते हैं, और उस मामले में कुछ क्यों नहीं किया गया जी? उस पर भी कुछ करके दिखाते। चुनाव आयोग यहीं पे 56 इंच का सीना क्यों दिखा रहा है? हम लोग चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास आ रही है साहब लखनऊ से। काफ़ी मज़ेदार खबर है। राजनाथ सिंह यहाँ से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अलग से खबर करूंगा। राजनाथ सिंह का आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है कि वो किसी भी एक लोकसभा सीट से या विधानसभा सीट से एक बार चुनाव लड़ लें, उसके बाद वो दोबारा कहीं चुनाव लड़ें, ये रहा नहीं है। लेकिन इस बार दिलचस्प खबर ये आ रही है कि वो लखनऊ से ही दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। अब कांग्रेस ने उनके सामने किनको उतारा है वो थोड़ा सा देख लीजिए। सॉफ्ट हिंदुत्व के बहुत बड़े चेहरे को इनके सामने उतारा है। आचार्य प्रमोद कृष्णन को इनके सामने उतारा गया है। लखनऊ से कांग्रेस ने इनको प्रत्याशी बनाया है।
बता दें आपको, आचार्य प्रमोद कृष्णन कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर हैं और 2014 में भी वो कांग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश के संभल से चुनाव लड़ सके हैं। हालांकि उस टाइम चल रही मोदी लहर या भाजपा वालों की जबानी कहें मोदी की सुनामी में वो हार गए थे, लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश हाल ही में हुए चुनाव में कांग्रेस ने इनको स्टार प्रचारक के तौर पर पेश किया और वहां के नतीजों से कांग्रेस और आचार्य प्रमोद कृष्णन काफ़ी गदगद हैं। वहाँ के तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। इसी के चलते उन्होंने भाजपा के बड़े चेहरे, देश के गृह मंत्री जो क्या करते हैं, ठीक है, वो निंदा करते हैं, कड़ी निंदा मंत्री हैं, उनके खिलाफ इन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णन को उतार दिया है। बता दें आपको, लखनऊ सीट से महागठबंधन ने पूनम सिन्हा को, यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ को, यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। अगली और आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। त्रिपुरा से ही हमारे पास खबर आ रही है। त्रिपुरा पूर्व यानी कि त्रिपुरा ईस्ट एक लोकसभा सीट है, उस सीट का भी चुनाव बदल दिया गया है। अब वहाँ कल 18 तारीख को चुनाव नहीं होगा, वहाँ पे भी 23 तारीख को चुनाव होगा। हवाला जो बनाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से वही बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं तो त्रिपुरा जा नहीं सकता और त्रिपुरा जा भी पाऊंगा तो वहाँ की भाषा मेरी समझ में आ नहीं पाएगी। मैं तो ठेठ इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश का हूँ। यहाँ जाट और मुस्लिमों का गढ़ है, गन्ना पैदा होता है, ऊपर से टाइट ज़रूर दिखाई देता है पर अंदर से मीठा बहुत होता है। वही अपनी फितरत है साहब। ऊपर से हम अपन लोग कैसे भी दिखाई देते हो, यहाँ अंदर से इस पूरे क्षेत्र की ये फितरत है, ये इस ज़मीन की खूबी है। तो मैं वहाँ तो जा नहीं पाऊँगा, तो वहाँ से खबर आ रही है, इन्होंने कहा सब कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए हमने कानून व्यवस्था को देखते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव 5 दिन पीछे कर दिया। अच्छी बात है साहब, जहाँ आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए, कहीं और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जहाँ जोर चलता है कम से कम वहीं कुछ कर लीजिए, जिंदा तो दिखाई दे चुनाव आयोग। चलते हैं हम लोग आखिर की तरफ। कैसी लगी आपको एक कोशिश, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल मुझे नहीं इजाज़त।